हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा आप सभी के साथ में आज टाइट कर्ल्स शेयर करने वाली हूँ, जो कि हमारा होगा क्लास 2। क्लास फर्स्ट में मैंने आपको 2 टाइप्स ऑफ फ्रंट ब्रेड बनाना बताया था। तो आपको टाइट कर्ल्स करने के लिए सबसे पहले सेंटर पार्टीशन करना है, फिर ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है। ईयर टू ईयर सेक्शन निकालने के बाद आपको पीछे से बालों को लेने के बाद 1 इंच का सेक्शन लेना है और उसे भी आपको सेपरेट कर लेना है टेल कोम की हेल्प से। सेक्शन को निकालने के बाद आप उसमें 2 या 3 जितने हिसाब से आपने हेयर्स लिए उस हिसाब से आप उसको पार्टीशन में डिवाइड करिए। फिर आपको यूज़ करना है टोंग रोड। टोंग रोड मैं ये VNG के यूज़ कर रही हूँ और इसमें जो नंबर है वो है 25। इसमें एक क्लैंप होता है। सबसे पहले आपको क्लैंप को हेयर्स पे चलाना है जिससे फ्रीजी हेयर जो है वो इक्वल हो जाए, और उसके बाद में आपको टोंग रोड पे जो है बालों को इस तरह से ट्विस्ट करते हुए मर्ज करना है। सॉरी, ट्विस्ट नहीं, राउंड करते हुए मर्ज करना है। बालों को आपको रस्सी नहीं बनाना है, बस आपको उसको चारों तरफ इस तरह से घुमाना है और क्लैंप आपका नीचे रहेगा। इसमें आपको डायरेक्शन का ध्यान देना होता है। डायरेक्शन आपका कर्ल्स का एक आकर आपको इन और आउट में करना है। तो जैसे मैंने ये वाला कर्ल इन में किया है, तो जो मैं इसके साथ में दूसरा कर्ल करूंगी वो अपना अपोजिट यानी कि आउट डायरेक्शन में करूंगी। इसको आउट डायरेक्शन में करने के लिए सिंपली आपको पहले फ्रीजीनेस को दूर करना है और अब आपको बालों को दूसरी तरफ में फोल्ड करना है। आप देखो टेक्निक क्या है। अगर आपने एक कर्ल्स को इन किया है तो दूसरे कर्ल को आपको आउट डायरेक्शन में फोल्ड करना है और उसके बाद में हीट को आपने चेक करते रहना है और इस तरह से रॉड को हटा करके आपने स्प्रे कर देना है। स्प्रे मैंने जो यूज़ किया है वो टाफ्ट का है और इस तरह से आपको उसको फिर छोड़ देना है। सीधे ही आप कर्ल को मत छोड़िए, ठीक है। आप उसे पहले अपने हाथ पे गिराइए, स्प्रे करिए और उसके बाद छोड़िए, ठीक है। बेसिकली हम लोग ये जो मैंने आपको बताया है कर्ल, ये कब करते हैं, पार्टी हेयर स्टाइल हो या फिर आपने मान लीजिए फ्रंट सेट कर दिया, फिर आपको बैक पे अगर कोई हेयर स्टाइल देना है तो आप इस तरह से कर्ल्स कर सकते हो। कर्ल्स बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी होते हैं। कर्ल्स के भी टाइप्स होते हैं। मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे सारे टाइप्स ऑफ कर्ल्स सिखाऊंगी। अब जैसे मैंने दूसरा जो सेक्शन लिया, अगेन उसको पहले हमने क्लैंप से फ्रीजीनेस को दूर किया। अब आपने देखा होगा इसमें 3 सेक्शन निकले हैं। नीचे वाले में 2 निकले थे, इसमें 3। तो जब 3 सेक्शन निकलेंगे तो आपका 1 इन होगा, बाकी के 2 आउट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। मतलब अगर 2 सेक्शन है तो 1 इन 1 आउट, और अगर 3 सेक्शन है तो 1 इन और 2 आउट। प्रोसेस वही है। आपको हीट को चेक करते रहना है फिंगर की हेल्प से। जब आप पहली बार या दूसरी बार रॉड यूज़ करोगे तो हो सकता है आप थोड़ा जलो भी। मैं भी जली हूँ कई बार, तो इसलिए उसको डरना नहीं है। हीट को आपको अपने हाथों को, अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो थोड़ा सा एब्जॉर्व कराना पड़ेगा। एंड इस तरह से आपको बड़े ईजिली ही जब आप प्रैक्टिस करोगे, एक आध बार हो सकता है आपका कोई कर्ल बिगड़ भी जाए, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये चीज़ आ जाएगी। जैसे आपने देखा मैंने एक को इन किया, बाकी के दोनों मैंने कर्ल्स के जो पार्टीशन थे हेयर के, उनको मैंने आउट डायरेक्शन में कर्ल किया और मैंने स्प्रे के साथ में उसको सेट करके छोड़ दिया। इस तरह से आपको अपने पूरे बालों में कर्ल्स करना है। प्रोसेस वही है, ठीक है। आपको 2, 3, 4 से ज़्यादा सेक्शन नहीं लेने हैं। अगर आप 4 सेक्शन लेते हो तो या तो 1 इन 1 आउट, 1 इन 1 आउट करो, या 2 इन और 2 आउट करके भी कर सकते हो। कर्ल्स इट इज़ टोटली अप टू यू। जैसे मैंने देखो यहाँ पर 2 इन और 2 आउट वाला किया है, आप 1 इन 1 आउट वाला भी कर सकते हो। इस तरह से आपको पूरे बालों में अपने कर्ल्स करने हैं। प्रोसेस सेम वही है, बस आपको थोड़ी सी टेक्निक का ध्यान देना है, ठीक है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, और अगर आपको मेरे ये वीडियोस हेयर स्टाइल के पसंद आ रहे हो तो मुझे कमेंट करना। मैं और भी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर के आऊँगी। इस तरह से देखिए मैंने सारे बालों में अच्छे से कर्ल कर लिया, और कर्ल करने के बाद आपके पीछे के हेयर कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब हम आते हैं अपने फ्रंट पे। फ्रंट में क्या करना है, अगर आप पूरे बालों में कर्ल कर रहे हो तो आप कर लो। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप कोई भी फ्रंट में पफ बना के, साइड पफ बना करके भी आप नीचे नीचे कर्ल्स कर सकते हो। मैं आपको पूरा, चूंकि सिर्फ कर्ल्स ही सिखा रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ कर्ल बता रही हूँ। अब आपने क्या करना है, आपको जो साइड का आपने पार्टीशन लिया था उसमें नीचे से अगेन आपको 1 इंच का सेक्शन लेना है, और उसको आपको क्या करना है, आपको देखना है पीछे का उसके बगल में जो कर्ल है वो किस डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में वो कर्ल होगा उसी डायरेक्शन में आपको इसको फोल्ड कर देना है। जैसे आप मेरा इसी कर्ल के पीछे जो कर्ल है आप देखो वो जो है आउट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने इस कर्ल को भी आउट डायरेक्शन में किया है, ठीक है। यही सेम प्रोसेस होता है, क्योंकि एक्चुअल में हमको बाउंसी लुक चाहिए होता है और पीछे की तरफ चाहिए होता है। तो जिस हिसाब से आपके बालों के कर्ल्स होना उस हिसाब से आपने डायरेक्शन चुनना होता है। सिंपल है। टाइट कर्ल्स करना बहुत ज़्यादा ईजी है,
ठीक है। आप चाहो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और थोड़ा सा बाउंसी लुक चाहिए तो आप इन्हीं कर्ल्स को दो पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो जब आपके पूरे कर्ल्स हो जाते हैं तो आप उनको फिंगर की हेल्प से आराम से तोड़ करके भी आप छोटे छोटे कर्ल्स करोगे ना, तो आपका कर्ल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाउंसी हो जाएगा। अगर किसी का बाल पतला है, उसे थोड़ा सा बाउंसी लुक चाहिए, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ये कर्ल्स आपने किस पे करने होते हैं, ये कर्ल्स आप सारे हेयर टाइप्स पे कर सकते हो, लेकिन जो छोटे हेयर होते हैं, शॉर्ट हेयर होते हैं, उनमें ये कर्ल्स मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, ये कर्ल्स जो होती है वो लेंथ को थोड़ा कम करती है। शॉर्ट हेयर पे कौन से कर्ल्स करने होते हैं ये मैं आपको आई थिंक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगी। अब यहाँ के सारे कर्ल्स हो गए। अब इसी तरह हम बगल में जो दूसरा सेक्शन है उसके भी कर्ल्स करेंगे, उसमें भी देखेंगे किस तरफ डायरेक्शन और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम कर्ल्स करेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे कर्ल्स रेडी हैं। कर्ल करने के बाद कुछ इस तरह से फुल लुक आता है। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से जल्द नेक्स्ट व्लॉग।